मोटिवेशनल पैनोरामा की तरफ से मजहर अली का सलाम कबूल हो। हम मोटिवेशनल लेक्चर के सिलसिले में लेक्चर नंबर 7 पर आज गुफ्तगू करने चले हैं। बहुत अहम टॉपिक है लव एंड अटैचमेंट। दोनों का इंसानी नफ्सियात, इंसानी फीलिंग के साथ बहुत गहरा ताल्लुक होता है और दोनों में इंसान किसी चीज से बहुत गहराई तक, बहुत शिद्दत जज्बात के साथ अटैच होता है, लेकिन दोनों में एक अमीक सा फर्क मौजूद है। अटैचमेंट किसी चीज से मोहब्बत करना और जवाब में रिटर्न में कोई चीज चाहना, और लव होता है किसी चीज से प्यार करना लेकिन रिजल्ट के तौर पर एक्सपेक्टेशन से मावरा होकर उससे प्यार करना। जहां तक अटैचमेंट का ताल्लुक है, इस मुआशरे में और हम इस जमीन पर जो जिंदगी गुजार रहे हैं, मेजॉरिटी लोग अटैचमेंट पर मबनी। हमारे सारे रिश्ते अटैचमेंट पर मबनी। इवन वालिदैन का रिश्ता जिसको हम बहुत खालिस गर्दानते हैं, वो भी अटैचमेंट पर मबनी होता है। वालिदैन औलाद नरीना से ज्यादा प्यार कर रहे होते हैं कि कल कलां को जब हम पर बुढ़ापा आएगा तो ये हमारा सहारा बनेंगे। इस कायनात के मेजॉरिटी और अक्सरियत रिश्ते अटैचमेंट पर मबनी है, यानी वो प्यार तो कर रहे होते हैं लेकिन रिजल्ट में कोई चीज चाह रहे हैं। लव क्या है? लव के बारे में एक बड़ी मशहूर कोटेशन है कि ऑल रिलीजन प्रीच लव बट लव हैज नो रिलीजन। तमाम दुनिया के मज़ाहिब मोहब्बत की तबलीग करते हैं लेकिन मोहब्बत का कोई मजहब नहीं होता। जब आप अपनी जात से, अपनी अना से बुलंद होकर किसी चीज से प्यार करते हैं तो वो लव कहलाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये कायनात एक यकजा, एक वजूद का नाम है और हम उसके पार्ट एंड पार्सल हैं। और जब हम बगैर तवक्को किए हुए किसी से मोहब्बत करेंगे तो ये कायनात का असूल है, ये कॉज एंड इफेक्ट पर चल रही है। हम किसी से प्यार करेंगे तो ये नेकी किसी उन्वान से घूमती घुमाती एक सर्कल की सूरत में वापस हम तक पहुंचेगी। बाबा बुद्धा ने इसको बड़े आसान अंदाज में बयान किया। आप फरमाते हैं कि एक गुलाब के फूल को से फूल तोड़ लेना ये अटैचमेंट है। आपने अपनी जात के लिए उसको जुदा कर लिया, उसका नुकसान कर दिया ताकि आपको खुशबू दे, आपको राहत दे। लेकिन लव ये है कि फूल वहीं रहे और आप उसकी आबियारी करें ताकि वो खिले और खुद भी वो मुस्कुराता रहे। इसी तरह एक दफा एक शख्स ने कहा कि मुझे लव और अटैचमेंट की ठीक समझ नहीं आ रही, तो आपने फरमाया कि अल्लाह ना करे अगर आपका बेटा मर जाए तो आप पर क्या बीतेगी? तो उसने कहा मेरी शिद्दत गम बहुत ज्यादा होगा। फिर आपने कहा अगर आपके भाई का बेटा मरेगा? उसने कहा दुख तो बहुत होगा लेकिन शिद्दत उतनी नहीं होगी। फिर इस तरह आप बढ़ाते गए, कहा हमसाए का बच्चा मर जाए, कहा दुख वहां भी होगा लेकिन शिद्दत उतनी नहीं होगी। फिर कहा गांव में कोई बच्चा मर जाए, कहा और कम हो जाएगी। करते करते उसने कहा अगर मुल्क में कोई बच्चा मर जाए, तो उसने कहा बस माइनर सा मेरा हल्की सी एक रहम का मादा जो है उसके साथ मुझे दुख होगा लेकिन इतनी शिद्दत घटती जाए। तो कहा तेरा बेटा मरा क्योंकि तू उससे अटैच था इसलिए दुख ज्यादा हो। तो जब अटैचमेंट जात निकल जाए और फिर आप किसी चीज के लिए दुख का इजहार करें तो ये लव हो जाती है। जब आपको जात, अपनी जात से बुलंद हो जाए। इसलिए बाबा फरीद कहते हैं मैनू मुंज कर निक्की करके कुट बड़े खजाने रब दे जो भावे सो लुट। मैं एक कहानी एक दोशीजा की बयान करने चला हूं जिसने लव को कमाल बख्शा। नाम था डॉक्टर रेतफाओ। जैसा कि आप जानते हैं कि जवानी में इंतहाई हसीन तरीन दोशीजा थी और पाकिस्तान में एक मर्ज थी जिसका नाम लिप्रोसी या कोड़ है। इसमें ये ऐसी मर्ज है जिसमें आपके जिस्म से गोश्त गिरना शुरू हो जाता है और ये हवा के जरिए इन्फेक्शन जो है वो दूसरे बंदे तक फैल जाता है। तो कराची में हुकूमत पाकिस्तान ने यह किया कि एक बहुत बड़ा किला करके जो भी लिप्रोसी या कोड़ का मरीज होता था उसको वहां बंद कर देते थे और किले के बाहर से फेंकते थे रोटियां या सालन, और वो वहीं बहुत कसम पुरसी की हालत में मरीज मर जाते थे। तो एक दफा वो पाकिस्तान के दौरे पर आई और जब उन्होंने ये हालत देखी तो उनको बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपना मुल्क छोड़ा और पाकिस्तान में आकर बस गई
اور یہاں فنڈ کی کمی تھی, یہاں کوئی اس عنوان سے فیسلٹیز نہیں تھی, تو وہ جرمنی سے فنڈ کلیکٹ کر کے آئے اور پوری زندگی انہوں نے لیپراسی کے مریضوں کی خدمت کی اور پاکستان کو ایک لیپراسی فری کنٹری قرار دے دی. کتنا بڑا جذبہ تھا, اور انہوں نے یہی وفات پائی اور یہی دفن ہوئی. تو یہ کتنا بڑا جذبہ ہے. کوئی نہ مذہب ملتا ہے, نہ خطہ ملتا ہے, نہ ان سے کوئی غرض ہے, لیکن اس کے باوجود ان کو ٹریٹ کیا, ان کی کیئر کی. تو یہ وہ جذبہ ہے جو ہمیں بلند کر دیتا ہے. یہ ڈیوائن جذبہ ہے. یہ لو وہ جذبہ ہے جب لو کے سائے میں ہم آ جاتے ہیں تو پھر ہماری سارے دکھ ختم ہو جاتے ہیں. اگر کائنات میں لو کو پھیلا دیا جائے تو اس دنیا میں امن واشتی ہو. لہذا ہمیں بغیر کسی سے ایکسپیکٹ کی, آج دنیا کیوں پریشان ہے؟ صرف ہم اس لیے پریشان ہیں کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم اولاد سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, ٹیچر سٹوڈنٹ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے, دوست سے ایکسپیکٹ کر رہا, اور ایکسپیکٹیشن بیسک کاز ہیں ہماری پریشانیوں کی. اگر ہم ایکسپیکٹیشن کو ختم کر کے صرف اللہ کی محبت کے لیے اس کی مخلوقات سے پیار کرنا شروع کر دیں تو یقین جانیے یہ محبت کہیں گھومتی گھماتی یقیناً آپ تک واپس آئے گی. اللہ تعالی ہمیں لو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اٹیچمنٹ سے بلند کرے. تھینکس ویری مچ.